श्री शिवाय नमस्तोभ्यम जपने वाला कोई मंत्र नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि दीक्षा में कोई देने वाला ये मंत्र है। इसका सीधा सा अर्थ है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम यानी भगवान शिव को नमस्कार, भगवान शंकर को प्रणाम। और व्यवहार में जैसे आप राधे राधे बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, हरिओम बोलते हैं, उसी प्रकार से इसको आप व्यवहार में बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। यदि हमने ऐसा बोल दिया श्री शिवाय नमस्तोभ्यम तो हिंदी 100 बार बोले और संस्कृत 1 बार बोले तो हिंदी के 100 बार से भी ज्यादा संस्कृत के 1 बार का प्रभाव है। तो इसका हिंदी में तो अर्थ है कि हे भगवान महादेव आपको नमस्कार है। हिंदी तो अर्थ इसका ये है। और संस्कृत में इसको बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। यदि किसी को कोई परहेज ना हो तो आपस में यदि आप श्री शिवाय नमस्तोभ्यम एक दूसरे को बोलते हो और एक दूसरे का मुख देख लेते हैं श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते समय, तो तत्काल बिना प्रयाग जाए त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। वो लोग तो इस बात को नहीं बोल पाएंगे जिन्हें ऐसा लगे कि प्रदीप मिश्रा जी का नाम क्यों हो रहा है, हम ऐसा बोलें तो कहीं उनकी महिमा ना बढ़ जाए। यह उनका अपना कोई ऐसा नाम नहीं है, उन्होंने सब लोगों को ये बताया है। और बड़ी आनंद की यह बात है, यह उन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं बोला है। विद्येश्वर संहिता में अध्याय 23 के श्लोक नंबर 7 में है। लेकिन वो धन्यवाद के प्रतीक इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस शब्द का बहुत प्रचार किया है, लोगों के दिल दिमाग में ये उतरा है। मेरे तो खैर वो अपने हैं, दूर के भी होते तो भी मैं उनकी बड़ाई करता इस बात के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इसका उन्होंने बहुत प्रचार। तीर्थजन्यम फलम तस्य भवेत् सुनिश्चितम। क्या फल मिलेगा? तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत। आप एक दूसरे को ओम नमः शिवाय या हरिओम, राधे राधे, जय सिया राम, ये तो सब पुराण की कथा, इसलिए महादेव के नाम की महिमा है। वैसे भी एक दूसरे को आप भगवान का नाम लेकर के एक दूसरे का आदर करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। आप माने या ना माने, ये तो आपकी इच्छा की बात है। इस समय आपको प्रयाग नहाने का फल मिल रहा है, त्रिवेणी नहाने का फल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि मैं बोल रहा हूं श्री शिवाय नमस्तोभ्यम और आप मेरा मुंह देख रहे हैं। अब आप आंख बंद कर लें तो बात अलग है, आप मेरा मुंह देख रहे हैं, इसलिए आपको प्रयाग नहाने का फल मिल ही रहा है, त्रिवेणी नहाने का फल मिल रहा है। लिखा है स्पष्ट, तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत। जैसे जिह्वा से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम यानी भगवान को नमस्कार शब्द निकलता है, ऐसा स्त्री पुरुष कोई भी हो उसके मुख का दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। तालियां को ज्यादा तो नहीं, आपसे ज्यादा तो पीछे वाले बजा रहे हैं। बस 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 माइक और खोलो। सेवनाम विभूत तथा रुद्राक्षेव च एतत्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपको दिखाई देवे कि माथे पर त्रिपुंड हो और जिह्वा पर महादेव का नाम हो और गले में रुद्राक्ष, तो यह समझ लीजिएगा कि उसके दर्शन करने मात्र से प्रयाग की संपूर्ण यात्रा आपकी पूरी हो गई है, सिर्फ उसको देखने मात्र। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, और माथे में त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और जिह्वा पर भगवान महादेव का नाम, तो समझ लो कि प्रयाग तीर्थ यात्रा करके आप आ गए। यह है इसके महात्म्य में लिखा है, एतत्रयं शरीरे च यस तिष्ठति नित्यसा तस्यैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापहारकम। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में भगवान का नाम है, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ऐसे लोग, कल यहाँ पर एक माई बैठी थी, बहन बैठी थी,
मैंने कथा में 25 बार देखा होगा उसको। हाँ। इसलिए क्योंकि उसके माथे पर त्रिपुंड। आप कहोगे हमारे पे भी कहां लगाए, सगरे सूने लगे हैं, बस द्विवेदी जी लगाए और कौन लगाया? पांडे जी आप भी नहीं लगाए जाते? पूछ गया ये जीजी लगाइए, हमारा भी पूछ गया है कि है? तिलक ये जीजी देखो कितनी बढ़िया लग रही, सेकंड क्लास में, सेकंड लाइन में। महादेव की कथा में त्रिपुंड, रुद्राक्ष और जिह्वा पर भगवान का नाम आनंद है। और ऐसा शरीर ये धरती पर बड़ा दुर्लभ है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा गया। श्वेत नाम दावाग्नि महापातक पर्वता। पहाड़ के समान भी यदि किसी के अपराध होंगे, भगवान महादेव का नाम उन अपराधों को जला करके राख कर देगा, भस्मभूत कर देगा। इतना बड़ा मान सवेद कहा सपुण्यात्मा सधन्या सवदुम्मता शिवनाम जपाशक्यो नित्यम भवि मानवा। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान के नाम जप में लगा हुआ है, वेद कहता है कि वही धरती पर पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, धन्यवाद का पात्र है और वही धरती पर विद्वान है। हमारा भाई चैनल भाई बलवंत कितना मलूक लग रहा है, त्रिपुंड लगाए। लगाया करें। आप साउथ में जाइए, माताएं पूरे देह पर भस्म लगाती हैं। और आनंद की बात यह है कि त्रिपुंड, भस्म, रुद्राक्ष चारों वर्णों के लोग, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, सबको अधिकार है। ये भगवान महादेव ने अधिकार सबको दे दिया, ये कोई भी कर सकता है। ये जरूर कीजिएगा। पातकानी विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामत भुवितावन्ति पापानि क्रियन्ते नरैर्मुनि। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं, पूरी जिंदगी में मनुष्य उतने पाप कर भी नहीं सकता। ये श्लोक नंबर 2727 है। पूरी जिंदगी में वह उतने अपराध कर ही नहीं पाएगा जितना के प्रभाव इस नाम का है, पापों को जलाने का जितना प्रभाव है। ब्रह्मत्यादि पापानां राशिना प्रमतान मुनि शिवनाम ध्रुवम प्रोक्तम नाशेता खिलान नरे। ब्रह्मत्या जैसे महापातकों को भी भगवान का नाम है शीघ्र ही नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। मैं रोज एक बार तो स्मरण कराई देता हूं कि कोटिम तप्ताम हरिम स्मरेत। करोड़ों कार्यों को करने से पहले नित्य भगवत नाम जप करो। आपके गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया है उसमें श्रद्धा रखो। हाँ, बड़ी महिमा है उनकी वाणी, गुरुजी से भी उनकी वाणी की महिमा। एक गुरुजी चेला के यहाँ गए, गुरुओं को बड़ा अच्छा लगता है शिष्य के यहाँ, खूब खातिरदारी होती है, आनंद होता ही है, खूब माला पहनने को मिलती है, चकाचक ही होती है। माघ का मेला था जो अभी चल रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा माघ जाना है, चलोगे? तो चेला ने कहा गुरुजी व्यापार थोड़ा रेस पकड़े है, समय है नहीं, आप अपनी शिष्या को यानी मेरी पत्नी को ले जाओ। गुरुजी ने कहा ठीक है। 40 मुद्राएं अशरफियां उस व्यक्ति ने अपनी घरवाली को दी। कहा गुरुजी की सेवा करना। सुनो बेटिया, सुन ले, सुन बेटा। और गुरुजी को कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना। गुरुजी ने देख लिया वो सोने की मुद्राएं देते हुए। पैदल का रास्ता था, उस समय वाहन तो थे नहीं। गुरुजी ने कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी। तो कुएं पर रस्सी और बाल्टी पड़ी थी। उन्होंने कहा गुरुजी ये सरफी संभालो, मुद्राएं हैं और मैं पानी लेके आती हूँ। गुरुजी ने सोचा कि ये मुद्राएं मेरी हो जाएं तो उस बच्ची को, उस पत्नी को, सेठ की पत्नी गुरुजी के सिया, उसको गुरुजी ने धक्का दे दिया, कुएं में गिरी। जैसे ही वो कुएं में गिरी तो उसके मुंह से आवाज आई, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
गुरुजी ने कभी कहा था, बेटा ये जपते रहना, हम तो नाम मात्र के गुरु है, असली गुरु भगवान है। और ये मंत्र तू जपती रहेगी तो एक दिन तुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि ऐसा कैसा गुरुजी था जिसने धक्का दे दिया? कुछ जान के किया था। रास्ते में वो ये कहती हुई जा रही थी कि गुरुजी